आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये मैं नहीं कह रही, ये कांग्रेस के मौजूदा हालात कह रहे हैं। जैसे कांग्रेस की आमदनी इतनी नहीं है जितने उनके खर्चे बढ़ चुके हैं, वहीं चुनावी प्रचार को लेके, भारत जोड़ो यात्रा को लेके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एकाएक इतने ज्यादा खर्च बढ़ाए जा रहे हैं कि अगर वो आम जनता के लिए इस्तेमाल किए जाते तो शायद कांग्रेस को कुछ हद तक वोट मिलने की आशा भी बढ़ती। आइए नजर डालते हैं कि कांग्रेस का जो खर्च है वो कहां कहां हो रहा है। नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की आय कितनी है और पार्टी में खर्च कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसी बीच आइए नजर दौड़ाते हैं सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच जो एक यात्रा की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की एक यात्रा की गई थी, जिसके बीच राहुल गांधी को लग रहा था कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन यात्रा करने से आम जनता खुश नहीं होती। कांग्रेस को लेकर कितना ज्यादा रोष है वो तो हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं कि इस यात्रा में कितना खर्च किया गया है। तो इस यात्रा में 71.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब आप सोचिए कि 71.8 करोड़ रुपए आम जनता के भले के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए खर्च किए जाते तो कितना भला होता, लेकिन नहीं, यहाँ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर ही इतनी बड़ी रकम जो है वो अदा कर दी है। और ये 71.8 करोड़ कांग्रेस का जो सालाना खर्चा है उसके 15.3% है। मतलब इतना जो परसेंट खर्चा है वो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ यात्रा पर ही खर्च कर चुकी है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी ये ऐसे ही नहीं थी, 71 करोड़ इस पे खर्च कर दिया गया है। और आपको बता दें ये रकम 2022 से लेकर 2023 के दौरान पार्टी के जो भी प्रशासनिक या फिर सामान्य खर्चे जो भी होते हैं उसका 30% है। सामान्य उससे मतलब बढ़ भी चुका है, 30% ज्यादा हो चुका है। सामान्य खर्चे जो भी पार्टी के थे उससे 30% कांग्रेस बढ़ चुकी है खर्चे को लेकर। और ये आंकड़े जो भी हैं ये ऐसे ही नहीं हवा में कह दिए गए, ये आंकड़े उनकी नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट को लेकर हैं, जिसमें हर चीज मेंशन की गई है कि कांग्रेस ने इतने करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ यात्रा में ही खर्च कर दिए गए हैं। इसी बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 से लेकर 2023 में कांग्रेस की जो कुल आमदनी है, पार्टी के पास जितनी कुल आमदनी है वो 2021 से लेकर 2022 में 541 करोड़ रुपए थी, जो अब गिर चुकी है, उसमें भी कमी आ गई है, घट चुकी है, 552 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है आमदनी। और इसी अवधि में कांग्रेस के सिर्फ खर्चों में वृद्धि हुई है। जो खर्चे 400 करोड़ के करीब हुआ करते थे अब वो खर्चे बढ़कर 467 करोड़ रुपए तक बढ़ गए हैं। अब आप देखिए आमदनी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है, वो उतनी की उतनी है, घट चुकी है, लेकिन खर्चे कांग्रेस के एकाएक करोड़ों में बढ़ रहे हैं। और करोड़ों में खर्चे जा कहां रहे हैं? सिर्फ उनके फायदे में जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को एक सार्वजनिक मीटिंग की गई थी जहां पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट मेंशन की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से लेकर 22 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस को कुछ प्राप्तियां मिली थी। और वो प्राप्तियां कितनी थी? 236 करोड़ रुपए की थी, जो 2022 से लेकर 2023 तक भी घट चुकी है और घटकर वो 171 करोड़ रुपए रह गई है। अब आप देखिए कहां 236 और कहां 171, इतना ज्यादा फर्क आ चुका है। कुल 38% जो है वो घट चुका है। अब आप देखिए कांग्रेस एकाएक खर्च किए जा रही है, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, अपनी यात्राओं पे खर्च कर रही है, चुनावों के प्रचार में खर्च कर रही है, एकाएक घटता जा रहा है उनका आमदनी का स्तर और बढ़ता जा रहा है खर्चे का स्तर। और अब तक वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 6 राष्ट्रीय दलों की एक सूची आई है, जिसमें आम आदमी पार्टी, बसपा, सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी और कांग्रेस की रिपोर्ट सामने आई है। अभी तक भाजपा की रिपोर्ट सामने नहीं है, जिसपे लग रहा है कि कांग्रेस की ये रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, भाजपा के लिए भी विरोध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को एक बात जान लेनी चाहिए कि भाजपा की जो भी पार्टी खर्च कर रही है वो सामने सामने दिख रहा है कि कहाँ डेवलपमेंट में खर्च किया जा रहा है, कहाँ किस चीज में खर्च किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का पता नहीं चल रहा कि राहुल गांधी क्यों अपनी यात्राओं में इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। वहीं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 2022 से लेकर 2023 में यात्रा पर 71.8 करोड़ तो खर्च किए ही हैं, चुनावों में भी 192 करोड़ खर्च कर दिए हैं। अब आप देखिए चुनाव प्रचार में 192 करोड़, अभी लोकसभा के चुनाव नहीं आए हैं, अभी आने को हैं, और इन्होंने 2022 से 23 में ही 192 करोड़ खर्च कर दिए हैं। और पिछले वित्त वर्ष में चुनावों पर खर्च की गई राशि थी 280 करोड़ के करीब, 280 करोड़ के करीब इन्होंने चुनावों प्रचारों में ही खर्च किया है। और पार्टी के जो सामान्य खर्चे हैं ना 2021 से लेकर 22 के बीच, उसकी तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 161%।
इतनी ज्यादा वृद्धि एक साल में ही हो गई है। एक साल में आप देख सकते हैं फर्क कितना ज्यादा आ गया है। और वहीं पार्टी ने एक पहल तो कर दी कि यात्रा करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है कि अब कांग्रेस का जो लग रहा है बैलेंस भी सारा हिल चुका है। यही नहीं, वहीं अगर देखा जाए तो 2022 से लेकर 2023 के बीच में चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण किए जाते हैं उनमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो वो है 40 करोड़ रुपए। और ये पैसे जितने खर्च किए गए हैं ये 2021 से लेकर 2022 के मुकाबले 23 लाख रुपए ज्यादा हैं। अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने एकाएक सर्वेक्षणों को लेके, चुनाव प्रचारों को लेके, भारत जोड़ो यात्रा को लेके कितने ज्यादा एकाएक पैसे खर्चने शुरू कर दिए हैं। ये वही पैसे हैं जो आम जनता के हैं, जो उनके हित के लिए काम किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस अपने मनमानी करती हुई नजर आ रही है। कभी भारत जोड़ो यात्रा में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जितनी पार्टी की आमदनी नहीं है उससे अधिक तो खर्च किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, अभी तक चुनाव आए नहीं है, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तब तक कांग्रेस के हालात और कितने बिगड़ने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में भी कांग्रेस आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बन के रह जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।